Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. चलिए लाइव आ रहा हूँ मैं आपके लिए सीधा ताज़ा खबरें लेकर दुबई से। और 3 बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया पाकिस्तान को लेकर। मैच को ख़त्म हुए 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन ख़बरों का बाज़ार जो है वो गर्म है। पाकिस्तानी खेमे से 3 बड़ी डेवलपमेंट है, उनके बारे में हम ज़रा बात कर लेते हैं। भाई शुरुआत करेंगे सबसे पहले दूसरा मैच था इंडिया पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में। तो दूसरा मैच था, दूसरी बार पाकिस्तान टीम हारी है और दूसरी बार जो उनका रिएक्शन है, जो डील करने का इस लॉस से तरीका है, वो भी बिल्कुल सेम है। तो किस तरह से डील किया जा रहा है उस लॉस से? भाई ये सुनने में आ रहा है कि जो आपके थर्ड अंपायर जो मेरे ख्याल से श्रीलंका के थे, रुचिरा करके, उनके खिलाफ पीसीबी कंप्लेन करने जा रहा है। क्यों भाई कंप्लेन करने जा रहा है? कंप्लेन वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने फ़खर जमान को आउट दे दिया। इस चीज़ को लेकर वो नाराज़ है। अच्छा, इस पे बात करते हैं। इससे पहले हम वो आउट थे या नहीं, और मैं आपको वो बताऊं क्लियर कट नियमों के मुताबिक। मेरा ये सवाल है, और अगर पाकिस्तान के भी लोग देख रहे हैं, अक्सर कई व्यूअर्स वहाँ से भी आते हैं, भाई मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आपको एक चूरन दी जा रही है, आपको भटकाया जा रहा है। भाई आपकी टीम हारी है, क्यों हारी है? उस डिसीजन की वजह से हारी है कि वो आउट थे या नॉट आउट थे। आपकी टीम हारी है क्योंकि जो आपके सिलेक्शन हो रहे हैं, जो उन पे दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह से पीसीबी हैंडल कर रही है, आपकी टीम उससे हार रही है। तो मैंने क्यों कहा दूसरी बार सेम पैतरा है। पहली बार भी जब आप इंडिया से हारे तो इस पे बात ना हो कि भाई इंडिया से क्यों हार गया, क्योंकि इंडियन टीम इतनी ज़्यादा सुपीरियर थी, परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छा दिया, सिलेक्शन सही की, एन मौक़ों पे विकेट लिए, एन मौक़ों पे रन बनाए, किस अंदाज में खेले, ये सब चीज़ों पे बात होती है ना। जब कोई टीम हारती है तभी टीम की बेहतरी होती है। लेकिन क्या है इस वक्त पीसीबी का हाल? अब इसलिए कह रहा हूँ, पीसीबी जो चूरन दे रही है अपनी आवाम को, अपने क्रिकेट के फैंस को, क्योंकि उनका हेड कौन है? उनका हेड है उनके इंटीरियर मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर की तरह है। तो है तो वो पॉलिटिशियन, नेता है वो, तो फिर वो काम भी वैसा करेंगे जैसे नेता करते हैं कि जब कोई मुद्दा हो, मेन मुद्दा हो, आपने उस पर फोकस नहीं होने देना, आपने मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाना है। तो आपने क्या किया? इंडिया के खिलाफ आप पहला मैच हारे, एंडी पाइक्रॉफ्ट बन गए मुद्दा, सारा गुस्सा एंडी पाइक्रॉफ्ट की तरफ, एंडी पाइक्रॉफ्ट। भाई आपको तो खफा इंडिया से होना चाहिए था। एक तो आपका परफॉर्मेंस नहीं आया, दूसरा आप नाराज थे कि हाथ नहीं मिलाया, वो सब चीज़ों पे बात नहीं। एंडी पाइक्रॉफ्ट। अब वही चीज़ हो गई है, आप हार गए हैं। ये नहीं कि भाई टीम सिलेक्शन क्या थी, खिलाड़ी कैसे खेले, ये सब नहीं। ये रुचिरा जो अंपायर है उनको टारगेट करें। तो यही मैं कहता हूं कि जब आप एक नेता को लेके आते हैं ना, फिर वो जो चीज़ें हैं वो नेता की तरह ही चलाता है। वो एक और उदाहरण दे दूं क्यों वो एक प्रॉपर नेता है, उसमें उनको मैं पूरे नंबर दूंगा। मैच से पहले वो आए हैं अपनी टीम से मिलने प्रैक्टिस सेशन में। अच्छा भाई, पहली बात तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि प्रैक्टिस सेशन में बोर्ड का हेड आ जाए, पर चलिए ये आए। और ऐसा भी नहीं कोई वर्ल्ड कप फाइनल है या कुछ है, वर्ल्ड कप फाइनल में भी नहीं आते। मैंने तो कई वर्ल्ड कप फाइनल भी कवर किए हैं, पर चलिए माना कोई इनके लिए अहम मुकाबला था, वो आए भी। तो अगर आपको कुछ बताना ही था, कुछ मैसेज ही देना था, आप टीम होटल में दे देते भाई। वहाँ पे टीम मीटिंग रूम होता है, डिनर पे बुला लेते टीम को, वहाँ दे देते। नहीं, नेता क्या करता है, पॉलिटिशियन क्या करता है, वो कुछ करे या ना करे मैसेज ज़रूर पहुँचा देता है। तो वो ग्राउंड पे आए, सबके साथ मिले। क्यों? उनकी वहाँ मीडिया मौजूद थी, वो उसको फिल्म करेगी, शूट करेगी, बताएंगे क्या, देखा हमारे जो पीसीबी के अध्यक्ष हैं, जो हेड हैं, वो आए, देखिए टीम के साथ वो जुटे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो चाहते हैं टीम जीते। ये होता है डाइवर्जनरी टैक्टिक्स। और पॉलिटिशियंस, दुनिया भर के पॉलिटिशियन में से ज़्यादा माहिर इस चीज़ में और कोई नहीं होता है। तो ये तो बात हुई भाई किस तरह आपका ध्यान लेके जा रहे हैं। अब आ जाते हैं उस डिसीजन पे लेके। भाई वो मैं कई बार बता चुका हूँ, और आप में से जो लगातार मेरे एनालिसिस देखता है वो जानता होगा। ये नहीं कि अभी ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कई बार इंडिया के खिलाफ भी मैंने ये बताया कि वो आउट क्यों होता है, और वो क्लियर कट आउट था। आपको उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। ये मैं कई बार समझा भी चुका हूँ अपने पुराने वीडियो में, पर क्योंकि ये कंट्रोवर्सी फिर आई है। भाई आप देखें, जब आप मैच खेल रहे होते हैं ना, जो आपकी पिच होती है वो थोड़ी ऊंची होती है, हमेशा थोड़ी एलिवेटेड होती है, पिच थोड़ा हाई होता है। उसके बाद जो सरफेस है वो थोड़ा एक ग्रेजुअल स्लाइड होती है, सरफेस नीचे जाता है, ठीक है।
आपका कैमरा कहाँ होता है, ऊपर प्लेस्ड होता है। वो जब वो शूट करता है तो आपकी पिच लेवल के बाद की जो चीज़ है, क्योंकि वो स्लाइड है, वो आपके आई लेवल से नीचे जाती है, हल्की सी नीचे जाती है, तो आपको एक ऐसा महसूस होता है कि बॉल ने टप्पा खाया, होता नहीं है। इसको एक साइंटिफिक टर्म है, आप में से जिसको नहीं पता, मैंने तो उसकी पढ़ाई की है, जिसमें आपको नहीं पता आप उसके बारे में गूगल करके पता कर सकते हैं। पैरालैक्स एरर इसे कहते हैं, कि जब आपका विजन जो है ना, जिस लेवल पे आप देख रहे हैं, आप उसको नीचे देखते हैं, और अगर एक स्लाइड है तो एक समय के बाद वो आपको लगता है बाउंस किया, वो बाउंस होता नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर बाउंस होगा ना तो वो ये 50-50 नहीं लगता, वो क्लियर कट बाउंस होता है, बहुत पहले आगे टप्पा पड़ जाता है। जब आपको ऐसे एरर आता है, वो ग्लव्स में सीधा गया। भाई थर्ड अंपायर ने भी सोच समझ के, उनको इन सब चीज़ों का पता है, इल्म है उनको इस सब चीज़ों का, उनको पता है वो हाथ में आ रहा है। ये पैरालैक्स एरर की वजह से आता है। देखिए, और दोनों फ्रंट ऑन एंगल आपको दिखाए, अलग अलग थे, एक थोड़ा सा साइड था, एक एकदम फ्रंट था, क्योंकि वो कैमरा एंगल है। मैंने कई टेलीविजन डायरेक्टर से भी इस पे बात की है, उन्होंने समझाया क्यों इस तरह का इफेक्ट आता है। एकदम साइड ऑन होता है ना, जो आपको नहीं मिल पाया यहाँ पे, एकदम साइड ऑन होता है ना, वहाँ क्लियर कट होता है कैसे बॉल आ रही है, तो वो कैच पूरी तरह से था। और दूसरी बात, वो मैच आप उस वजह से थोड़ी आ रहे हो, कैचेस को लेकर सब कुछ होता, तो इंडिया अगर सारे कैचेस पकड़ता तो 170 भी नहीं बनने थे, इंडिया आराम से जीत जाता। ये सब चीज़ें आप हटाएं। आई थिंक, मुझे पता नहीं, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मैं सुन रहा था कि सलमान आगा ने कहीं कहा है कि भाई हम इसकी वजह से मैच नहीं हारे, तो इस पर क्यों ज़्यादा बात करनी। आई डोंट नो अगर ये सच है या नहीं, पर अगर उन्होंने ये कहा तो उन्होंने तो थोड़ी समझदारी दिखाई है कि आप उन चीज़ों को एड्रेस करें जहाँ आपकी परेशानी है, ना कि इधर उधर की कहानियाँ। तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है भाई, अलग खबर जो अभी आज आई है, आपके साथ शेयर करूँ। आपने तो सुन ही लिया होगा, शाहज़ादा फरहान जिन्होंने 50 लगाया था भाई, उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन के बारे में बात की, और साफ तौर पर अगर आप उनके बयान को सुने, उन्होंने कहा मैं वैसे सेलिब्रेट करता ही नहीं हूँ, जब 50 भी पहुँचता हूँ सेलिब्रेट नहीं करता, इस बार मैंने किया और मेरा मन किया इस तरह से सेलिब्रेट करने का, मैंने किया। अब जिसको जो सोचना है वो सोच ले। तो क्लियर कट देखिए, उन्होंने तो अब कोई ऐसे आपके लिए शक की गुंजाइश छोड़ी नहीं है, सीधा सीधा आपको बता दिया है कि हाँ भाई मैंने सेलिब्रेट किया, मैं एक मैसेज देना चाहता था, मैंने इस बात को लेकर सेलिब्रेट कर दिया। तो पहली बात तो उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी, ठीक है जी, आपने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया। अब मेरे जहन में सवाल आता है कि आपने सेलिब्रेट तो किया, आपने क्या चीज़ सेलिब्रेट की है सर? आपने वो 50 बनाया, जब आप आउट हुए आपका कुछ स्ट्राइक रेट 120 का था। आपको पता है इंडिया में अगर ओपनर जो 6 ओवर पावर प्ले के खेलता है और फिर 120 के स्ट्राइक रेट पे आउट होता है ना, वो सेलिब्रेट नहीं करता, वो सर झुका के जाएगा, क्योंकि उसकी क्रिटिसिज्म होगी उसके बाद। इंडियन टीम में इस वक्त 160 के स्ट्राइक रेट वाले श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं जी। आप सेलिब्रेट क्या कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ। 50 एट 120 स्ट्राइक रेट सर। तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए था। आप पता नहीं क्या मैसेज देना चाहते थे उस गन के साथ, पर हमें जो मैसेज समझ आया कि भाई आपके लिए वो माउंट एवरेस्ट चढ़ दिया था आपने सब कुछ कर दिया। तो माउंट एवरेस्ट भी आप चढ़ गए तो नतीजा क्या, आप हार गए। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आपको अपना थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर उठाना चाहिए ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना है कि मैं थोड़ा इससे बेहतर खेल पाऊँ यार, मैं उस दिन सेलिब्रेट करूँ जहाँ कम से कम 150 के स्ट्राइक रेट पे मैं बनाऊँ रन, तब उस दिन सेलिब्रेट करूँ। जिस दिन मैं इस तरह के रन बनाऊँ, मैं सर झुका के जाऊँ कि नहीं यार आज तो मैंने टीम को हरा दिया, तो मैं वो जिस तरह की सेलिब्रेशन उसमें जाऊँगा ही नहीं। वो तो डिफरेंस इन क्लास है। वो हारिस राउफ जो थे, तीसरी बात यही मैं बात करना चाहता था, हारिस राउफ ने जिस तरह की हरकतें की हैं, जिस तरह के वो जहाज़ उड़ा रहे थे बाउंड्री पे खड़े होकर, जो एग्रेशन दिखा रहे थे अपने खेलते हुए, और उसके अलावा जो वो चीज़ें कह रहे थे प्रैक्टिस सेशन में, मैं यही कहता हूँ, ये ठीक है। पहली बात मैं एज एन इंडियन कहूँगा कि उसको देख के मुझे बुरा लगा, ऑफेंसिव लगा, बिल्कुल लगा, उस पर मैं आऊँगा भी क्यों। पर क्या मैं शौक था? मैं बिल्कुल शौक नहीं था, क्योंकि मानता हूँ सूर्य कुमार यादव ने वहाँ पर स्टेटमेंट दी, ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने जिक्र किया। भाई देखो, हाथ ना मिलाना उनके ऊपर है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जो मुझे लगता है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। तो उसके बाद तो मैं तैयार था, मुझे पता था ये कुछ होगा, और ये भी नहीं था लोग कह रहे थे अरे पाकिस्तान जीतेगा तभी कुछ कहेगा ना। वो आप क्रिकेट में क्या होता है, जीत तो आप सकते नहीं, पर अब विकेट भी आएगी, कुछ भी आएगी, आप कुछ ना कुछ मैसेजेस पहुंचाओगे। उन्होंने कुछ वैसी करी, और अब जब आपके होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर मैच से पहले आपसे मिलते हैं तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो? जाहिर तौर पर ब्रीफिंग दी गई होगी कि भाई क्या क्या मैसेज देने। एनीवे, वो उस तरह की हरकतें करते हैं। मेरे लिए भाई मैं उनको कहूँगा एक डिफरेंस इन क्लास है, ये अच्छी हरकतें थी। क्यों? इंडियन टीम ने जो भी किया,
एक डिग्निफाइड तरीके से किया। उन्होंने हाथ नहीं मिलाए, उन्होंने वो कन्वे पहले ही कर दिया था मैच रेफरी को, नहीं करेंगे, उसके बाद हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि उनको इस वक्त नहीं लगता कि दोनों देशों के बीच संबंध इतने अच्छे कि हाथ मिलाया जाए। और उन्होंने जो कमेंट दिए अपने बारे में दिए, अपनी आर्म फोर्सेस को डेडिकेट किए, विक्टिम ऑफ टेरर अटैक को डेडिकेट किए। पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, अपने काम से काम रखा। आपने क्या किया है, आप ये कहानियां बना रहे हैं कि ये हुआ जी, वो हुआ, 10 मई को ये जहाज़ उड़ाए, वो सब उड़ाए, ये सब आप करें। ये आई थिंक डिफरेंस इन एजुकेशन, डिफरेंस इन क्लास, ये आपको क्लियर कट दर्शाता है। इंडिया ने अपनी चीज़ें अपने तक सीमित रखी, दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठाई। इन्होंने क्या किया, दूसरे की तरफ उंगली उठाई, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जाते जाते एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप में से कई लोग, और मुझे कई ऐसे इंडियन फैंस भी मिले मैच के बाद, जिन्होंने कहा कि यार वो ऐसे कर रहे थे, जो वो स्टैंड में बैठे ऐसे कर रहे थे, ऐसे करें, आपको ये सब वीडियो बनाने चाहिए उनके खिलाफ, ये सब कहना चाहिए। मैंने उनको एक एडवाइस दी थी, मैं जाते जाते आप लोगों को भी वही एडवाइस दूंगा। मैंने कहा क्या भाई सुनिए, जब किसी शख्स का दिन अच्छा नहीं जा रहा होता, जो चीज़ वो करना चाहता है, वो पॉलिटिकली भी मार खा रहा है, क्रिकेट के मैदान पर भी मार खा रहा है, फाइन भी सारे उनको लग रहे हैं, एक्शन भी उनके खिलाफ हो रहा है, मैच रेफरी भी उनके खिलाफ हो रहा है, होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता है भाई, कई दिन हर थिंग पर्सनल लेवल पे चीज़ें ठीक नहीं जा रही, प्रोफेशनल लेवल पे ठीक नहीं जा रही, तो आप क्या करते हो, आप घर जाते हो, आप एक मन गढ़ंत फिल्म, फिक्शनल कहानी लगाते हो, कॉमेडी कहानी, और उसको देख के हंसते हो ताकि आप रिलीफ फील करो, क्योंकि जो हकीकत है उससे तो आपको खुशी मिल नहीं रही, तो आप क्या करते हो, फिक्शन की तरफ जाते हो, कॉमेडी देखते हो। तो मैंने कहा वही चीज़ है, अब वो कहानियाँ बनाई जाएंगे, राफेल की ये वो ये सब चीज़ें जो भी हैं, वो सब चीज़ें करते जाएंगे, वो क्या है ना, उनके लिए वो शाम की कॉमेडी फिल्म है, बाकी जगह आपका बुरा हाल हो गया। अब कहीं से तो आपको खुशी चाहिए, तो एक ही ज़रिया है, अगर वो हकीकत में नहीं आप ले सकते, आप कहानियाँ बना के ले सकते हो, तो वो ले रहे, तो आप और मैं इसको लेकर नाराज़ क्यों, खुश होने दो किसी को, किसी की खुशी से तो दुखी नहीं होना चाहिए ना आपको, आप अपना खुश रहें, उनको इन कहानियों से खुशी मिलती है, वो खुश रहें। हमने तो कभी भी, आपने मेरे कवरेज में, या वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों हो, पाकिस्तानी मीडिया हो जो ये सब चीज़ों का रेफरेंस करते हैं, उनके फॉर्मर प्लेयर्स भी रेफरेंस कर रहे थे इन सब चीज़ों का, आपने इस कवरेज में देखा कभी हमने इस चीज़ों के बारे में बात की हो कि उनके कितने एयरबेस उड़ गए, कितने टेरर कैंप उड़ गए, मैंने तो कभी नहीं मेंशन किया, नहीं करते, हम क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट तक सीमित रहते हैं, क्योंकि हमें और बहुत चीज़ें हैं खुश होने की। क्रिकेट में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इकोनॉमिकली आप बहुत अच्छा कर रहे हो, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, स्पेस में आप मिशन भेज रहे हो, सबसे चीपेस्ट मिशन आपने बनाया दुनिया भर में, आईटी में आप वर्ल्ड के लीडर हो, बहुत चीज़ें हैं खुश होने की यार, ये सब मनगढ़ंत कहानी की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए इस थॉट के साथ, सोच के साथ आपको मैं छोड़ जाता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। निखिल नाथ साइनिंग ऑफ दुबई से। देखते रहिए आप स्पोर्ट्स तक, लाइक करिए प्लीज़ वीडियो को, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनकी भी राय हम सुनना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, टेक केयर। वर्ल्ड चैंपियंस एक बार फिर लौट आए हैं मैदान पर, और इस बार है एशिया का रण, यानी एशिया कप। टीम इंडिया के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ स्पोर्ट्स तक पर। YouTube पर स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़ने के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कैनर के जरिए आप स्पोर्ट्स तक से जुड़ सकते हैं।